क्या हुआ? ये मैंने बनाया। ये तुमने बनाया? जी हाँ, ये मैंने बनाया। ये मेरी माँ और ये मेरे पापा। बहुत बढ़िया। लेकिन तुमने इस फोटो में अपने माँ बाप के आंखें, नाक, मुंह ये सब क्यों नहीं बनाया? मुझे अपने माँ बाप का चेहरा याद नहीं। बेटा ध्यान से चलो। ओ, चोट लग जी सकती थी। पापा। चोट लग सकती थी। बैठो। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहो, क्या बात है? झिझक क्यों रही हो? वो दरअसल मुझे कहना था कि थैंक यू फॉर बीइंग यू। थैंक यू किस लिए? हाँ, थैंक यू बोलने के लिए हिचक रही हो क्यों? अचानक नहीं पापा, कई दिनों से महसूस कर रही हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद आपने अकेले ही मेरी परवरिश की। माता और पिता का प्यार दोनों ही आपने दिया। कितना अच्छा ध्यान रखा मेरा। और बस बेटा, तुम मेरी गुड़िया हो, जान हो मेरी। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा, ध्यान नहीं रखूंगा तो और किसका रखूंगा? हाँ, तुम्हारी सिवा मेरा है ही कौन? आपने दूसरी शादी तक नहीं की ताकि मुझे तकलीफ ना हो, पर जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। तुम जो थी मेरे पास, मैं और तुम्हारी माँ सदा से एक नन्ही सी गुड़िया चाहते थे हमारे इस छोटी सी परिवार में। उसके हम लोग सपने देखते थे। तुमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सपने देखते थे, पर हर चीज अपने बस में नहीं होती। तुम्हारी माँ चली गई, इसकी कमी तो मरते दम तक खा लेगी। लेकिन जीवन कर्तव्य निभाने का नाम है। जानती हूँ पापा, भगवान ने हमें किसी उद्देश्य से ही मनुष्य बनाया है। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम संस्कृत लेकर पढ़ रही हो, साथ में समाज सेवा से भी जुड़ गई हो। कुछ लोग जीवन को मौज मस्ती का पर्याय समझते हैं और भटक जाते हैं। इनके पास भौतिक सुख सुविधाएं तो काफी होती हैं, परंतु शांति को तरसते हैं। भारतीय संस्कृति में दान, सेवा, त्याग, धैर्य आदि की बात कही गई है, क्योंकि जीवन में आनंद लेने से नहीं मिलता बल्कि देने से मिलता है। बिल्कुल प्रकृति की तरह ना पापा। निस्वार्थ होकर भी प्रकृति हमें अमूल्य वस्तुएं देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। मेरी बेटी सच में बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सपने, समय, परिश्रम, लक्ष्य प्राप्ति के बीच सदा तारतम्य बना रहना चाहिए। अगर फोकस शिफ्ट हो गया या समय चला गया तो लाख परिश्रम करके भी तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगी। मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगी पापा। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो मेरे साथ है। कभी अगर गिर पड़ूं तो आप संभल लीजिएगा। बड़ों का साथ हो तो बच्चों को कैसी चिंता। मैंने बस ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, पूरी करने की भी कोशिश की है। माँ की कमी तो भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। कभी भी हौसला न हारना। जब तक तुम हार नहीं मानोगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। निधि भाभी, निधि भाभी, हाँ, अंदर जाकर किसी को भेजिए ना, ये सब अंदर ले जाना है। अच्छा 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 अच्छा, मैं ले लेती हूँ। रुकिए रुकिए भाभी। स्वाति, स्वाति। मैं आ गई हूँ लिपिका। ओ, अब झुको मत, तुम्हारे कमर में चोट है ना? आपको सब याद रहते हैं लिपिका। भाभी, ये स्वाति है, हमारे एनजीओ में नई ज्वाइनी है। बहुत ही होनहार है ये, बच्चों को पढ़ाने में श्रुति की मदद करती है। अच्छा, और स्वाति, ये निधि भाभी है। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पौधे सब आ गई हैं स्वाति? जी, हमने सब रखवा दिए हैं। आप दोनों अंदर जाइए और तब तक हम सामान के पास हैं। ठीक है, चलिए भाभी। चलो, बाय।
अरे बस भी करो तुम सब, बहुत हुई उछल कूद। आज हम सब ऐसा कुछ करने वाले हैं यहाँ। क्या करने वाले हैं लिपिका दीदी? आज हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे सिर्फ हमें नहीं, पूरे पर्यावरण को फायदा मिलने वाला है। अच्छा बताओ, जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? जीने के लिए खाना जरूरी है। सो तो है, इसीलिए तो आज हमारे जो कार्यक्रम है वो खत्म हो जाने के बाद हम सब साथ मिलके खाना खाएंगे। ये आज तुम सब के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई है हमारी प्यारी भाभी निधि ने। थैंक यू मैडम। शांत हो जाओ सब और लिपिका दी का सवाल का जवाब दो। जीने के लिए क्या जरूरी है? इसका जवाब बहुत ही इजी है, पिछले हफ्ते सिखाए थे ना। सांस लेना। जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। शाबाश। अच्छा बताओ, हवा में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमें सांस लेने में मदद करता है? ऑक्सीजन, है ना श्रुति दीदी? बिल्कुल सही। और ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स क्या है? पेड़ पौधे। बिल्कुल सही। तभी तो आज हम सब यहाँ पौधे लगाएंगे और तुम सब की जिम्मेदारी होगी सारे पौधों को देखभाल करना, इसमें पानी डालना और पौधों को नष्ट होने से बचाना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कैसे ना आती बुआ, आप इतना अच्छा काम कर रही है। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। दरअसल थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए अनुष्का मैम को, इतने अच्छे एक इवेंट में जो लेकर आई हमें। हाँ, तुम मेरा पीछा कहाँ छोड़ती हो। वैसे ऑन ए सीरियस नोट, तुम मेरे हर काम में मेरा साथ देती हो, चाहे वो रिसर्च हो या फिर कोई सोशल वर्क। सहयोद्धा हो मेरी। मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है मैम। मुझे आप जैसा बनना है। जब इस देश की युवा पीढ़ी अपना अच्छा करियर बनाने के लिए अपना ही देश छोड़कर विदेश जाकर बसते हैं, तभी आपने विदेश का ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आके संस्कृत जैसे एक देव भाषा को और गहराई से समझने के लिए गहन सोच में जुट गई, जिसको मॉडर्न दुनिया डेड लैंग्वेज कहती है। दुनिया चाहे जो भी कहे, पर सच यही है कि संस्कृत भाषा दुनिया की समस्त परीक्षित भाषाओं में से प्राचीनतम है। हमारी समस्त शास्त्र इसी भाषा में निबद्ध है, सारे के सारे मंत्र भी इसी भाषा में है। हमें इसे और गहराई से समझना है और ये पता करना है कि ये व्यवहारिक बोलचाल की भाषा क्यों नहीं हो पा रही है। लिपिका दीदी, पौधे लगाने हो गए हैं। हम हाथ पैर भी धो लिए हैं। अभी बहुत जोर से भूख लग रही है। अब खाना खाएंगे ना? बिल्कुल, अब सब लोग खाना खाएंगे। स्वाति, स्वाति, बच्चों को खाना खिला दो। और हाँ, तुम दोनों भी खा लो। और बच्चों को याद दिला देना, कचरे कूड़ेदान में ही फेंके। बिल्कुल, हम ध्यान रखेंगे। चलो, मैं भी तुम दोनों की मदद करती हूँ। ओके, चलो आओ। बुआ, आपको इस एनजीओ को लेकर आपका अगला प्लान क्या है? हाँ, वैसे इन सब बच्चों के देख रेख तो हमारा प्राइमरी काम है। इसको आगे ले जाने के लिए हमें स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन हमारे जो नए वेंचर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें मैं ध्यान ज्यादा दे रही हूँ। अच्छा। बच्चों को तो श्रुति अच्छे से संभाल रही है और वो नए लोग भी हमसे जुड़े हैं। एक तो ये स्वाति है, नई है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बहुत अच्छा है। लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ झुक रहे हैं। ये सोचकर ही इतना सुकून मिलता है। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि रासायनिक खाद हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। If you want a sustainable life, you have to go back to your roots. जैसे तुमने किया, You came back to your मैडम, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है। आपने विदेश की यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, वहाँ किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती थी, लेकिन अब यहाँ आके पढ़ा रही है। आपको अप्रीहेंशंस नहीं हुई? डर नहीं लगा कि इस देश में आपको सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा? यही तो वजह है यहाँ वापस आने का। जिस देश में मैं जिस तरह से संस्कृत भाषा को लेकर काम करना चाहती हूँ, मुझे लगा कि उसके लिए भारत देश ही सही जगह है।
क्योंकि जिस देश में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है उसी देश में इस भाषा का व्यवहार बिल्कुल ना के बराबर है। और वैसे भी अपनी जड़ के पास वापस आना शुरू शुरू में डरावना लग सकता है, पर अपने जड़ के पास वापस आने का मतलब है अपनी सबसे सुरक्षित जगह पे लौटना। भाभी है ही ऐसी, सबको झट से अच्छी लग जाती है, दिल से जो जुड़ती है सबसे। अच्छा बहुत हुआ, अब इतना भी तार के झाड़ पे मत चढ़ो। श्रुति, क्या हुआ तुमको? क्या सोच रही हो? माँ का प्यार मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मुझे पता भी नहीं कैसा होता है वो, लेकिन आज जब निवी भाभी सबको प्यार से खाना खिला रही थी, मुझे लगा शायद ऐसे ही एक माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती होगी। सच में भाभी, इतना प्यार से आज तक मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया, और इतना स्वादिष्ट खाना। आप दोनों ने खाना खाया? हाँ खाया। हाँ खाया। इतना अच्छा खाना बनाती है भाभी। हम तो हर रोज लिपिका के लंच बॉक्स से आपका बना हुआ खाना कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। आप में सुपर शेफ की हुनर है। वैसे आपने कभी अपने कुकिंग को कमर्शियल लेवल तक ले जाने के लिए सोचा नहीं? मेरे पास समय कहाँ है, घर में इतने लोग हैं, सबकी जरूरतें अलग, पसंद नापसंद सब अलग, और परिवार ही मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है। घर वालों के लिए खाना बनाकर मैं बहुत खुश हूँ, और उनकी आंखों की चमक, मुस्कान, उनकी आंखों की तृप्ति मेरा सर्वोत्तम पुरस्कार है। वैसे तुम सब एक दिन आ जाओ घर पर खाना खाने। जी हाँ, हम तो फुदकते फुदकते आ जाएंगे। लेकिन चाची, आप एक बात बताइए, ये घर के बारे में सोचते सोचते आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप अपने लिए भी कुछ कर सकती है, अपनी हुनर को निखार सकती है? हम औरतें अपने लिए नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? लेकिन मैं तो ऐसा सोचती ही नहीं हूँ। मेरे लिए परिवार के लोगों के बीच में रहना ही खुशी की बात है, और मुझे असली खुशी वही मिलती है। पता है, परिवार को हमेशा देखभाल की जरूरत होती है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। घर गृहस्थी का धागा अगर कहीं ढीला पड़ जाए तो उसे तुरंत सील देना पड़ता है, ताकि फिर से उसे मजबूती मिले। तुम लोग कहती हो ना 24/7 जॉब, सच पूछो तो ये 24/7 जॉब ही है। जिसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी, शिद्दत से न निभाओ तो परिवार कभी भी टूट सकता है। परिवार के हर सदस्य अलग होते हैं, उनका व्यक्तित्व अलग, सोच विचार अलग, अनुभूति अलग, संप्रेषण शैली अलग। यह परिवार रूपी वाटिका के हर सदस्य अलग अलग पुष्प की तरह होते हैं, जिन्हें एक धागे में पिरोकर माला बनाना कोई सहज काम नहीं होता। अनुसुआ, ये जो तुम वापस लौट के अपनी जड़ की तरफ आई हो ना, ये सिर्फ तभी मुमकिन हुआ है जब हम लोगों ने एक साथ परिवार को बांधे रखा है, उसकी नींव, उसकी जड़ों को हिलने नहीं दी। आज हम बच्चों को सिखा रहे थे ना कैसे हर रोज पौधों में पानी डालना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, पशु पक्षी इंसान से उसे बचाना चाहिए। पता है, परिवार को भी बिल्कुल इसी तरह देखभाल और रक्षा की जरूरत होती है। एक इंसान भी ताकि नाखुश ना हो, तभी चलकर परिवार फलता फूलता है और एक आदर्श संयुक्त परिवार बन पाता है। समझी? और हमारे परिवार का आदर्श है एकात्मता। हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। तो ये होता है परिवार, हम तो कभी जान ही नहीं पाए। जब भी समय और मौका मिले हमारे घर पर आ जाना। हमारा परिवार ही तुम्हारा परिवार है, याद रखना। और तुम भी, आज से हमारा परिवार ही तुम्हारा परिवार है, भूलना नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आता तुमको? अरे क्या? नहीं नहीं छोड़ो, आगे से मुझे तंग मत करना, रखो अब। अरे पीछे ही पड़ गया ये कमीना। क्या हुआ? देखो प्रत्याशा को क्या हुआ? प्रत्याशा, क्या हुआ क्या तुमको? हुआ प्रत्याशा? प्रत्याशा, प्रत्याशा, क्या हुआ? तुम लोग सब आ जाओ। प्रत्याशा क्या हुआ? प्रत्याशा मेरी बेटी, क्या हुआ? बेटी, प्रत्याशा, इसको बुलाओ, प्रत्याशा, बेटी, देखो क्या क्या हुआ? क्या हुआ? इसको देखो, इसको क्या हो बेटी, गया? मेरी बेटी, क्या हो गया? पुलिस को बुलाओ। प्रत्याशा, क्या हो गया? इसको बुलाओ, किसी को कॉल करो। अरे फोन करो, देखो प्रत्याशा, क्या है? प्रत्याशा, क्या हुआ? प्रत्याशा, उठाओ ना प्रत्याशा।
प्रत्युषा आंखें खोलो, प्रत्युषा, क्या हो गया अचानक? उठो, देखो क्या ना, हुआ, देखो, प्रत्युषा? हम लोग साथ इसके में हैं। नब्ज चेक क्या करो हुआ एक बार। तुम्हारा? चलो, देखो। देखो ना। प्रत्युषा को गोली लगी। किसने मारा? क्यों मारा? बहुत सारे सवाल आपके सामने हैं और इन सवालों का जवाब चाहिए तो आइए देखिए हमारा अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, परिवार द उत्तराखंड।